नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सुरेश कुमार सोनी जी बतलाती है कि मैं अपने परिवार के साथ मई 2004 में शांति कुंज दर्शन करने आया। हमें याद है मैं शांति कुंज में 4-5 दिन रुका था। 17 मई को वापस बलरामपुर अपने सरकारी आवास पर पहुंच गया। रास्ते की थकान होने के कारण हमें काफी सुस्ती महसूस हो रही थी। इसी बीच भाई की पत्नी भी आ गई। उसे मालूम हुआ हम लोग शांति कुंज से वापस आ गए हैं, इसलिए एक दिन के लिए मिलने चली आई थी। उस दिन रुककर 20 तारीख शाम को 4 बजे वापस चली गई। क्योंकि हम लोग काफी थके हुए थे, इसलिए उस दिन जल्दी खाना बन गया। हम लोग खा पीकर जल्दी ही सो गए। रात में करीब 12-1 बजे का समय रहा होगा। 7-8 अज्ञात लोग अचानक मेरे घर में घुस आए। घर में आवाज सुनकर मैं हड़बड़ाकर जाग उठा। मेरी पत्नी और लड़का सो रहा था। मैं बहुत घबरा गया था। सोचा उठकर शोर मचाऊं तो शायद कोई पड़ोसी ही पहुंच जाए। इतने सारे हथियार बंद लोगों के सामने मेरी क्या औकात थी। उन लोगों ने मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी के हाथ पैरों को बांध दिया। उसने उठकर चिल्लाने की कोशिश की तो मुंह पर टेप चिपका दिया। मैंने उन्हें रोकने का प्रयास किया,
तो उन लोगों ने कट्टे के बट से मेरी कनपट्टी पर वार कर दिया, जिसके कारण मेरे सर से खून की धार बह निकली। मेरी स्थिति को देख पत्नी अचेत हो गई। मैं अंदर से बुरी तरह कांप उठा। मुझे लगा कि अब मेरा परिवार तो गया। मैं बुरी तरह जख्मी हो गया था। मेरी दोनों लड़कियां दूसरे कमरे में सो रही थी। मेरा मन आशंका से भर उठा कि वे लोग अब न जाने क्या करें। शरीर से खून बह जाने के कारण कमजोर इतना हो गया था कि उठा भी नहीं जा रहा था। वे लोग मुझे साक्षात यम के दूत की तरह से लग रहे थे। अब पूज्य गुरुदेव को पुकारने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं सोच रहा था। मैं व्याकुल होकर कह उठा, हे गुरुदेव, मैंने कौन सा अपराध किया है जिसका मुझे इस तरह दंड मिल रहा है? अब तो मेरे परिवार का अंत हो जाएगा। आपके रहते ऐसा कैसे संभव है? मेरे मन में ना जाने कितने भाव आ रहे। इधर मैं प्रार्थना में लीन था। इस बीच घटना ने किस तरह मोड़ लिया यह मैंने बाद में अपनी पत्नी से सुना। मुझे चोटिल देख उसे मूर्छा आ गई थी। मूर्छा में ही उसने सुना कि बाहर से कोई दरवाजा खोलने के लिए कह रहा है। फिर पता नहीं कैसे दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने देखा कि स्वयं गुरुदेव कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। सफेद धोती कुर्ता पहने हुए हैं। उनको देखते ही पत्नी की मूर्छा टूट गई। वह चिल्लाई, गुरुदेव, गुरुदेव। इतने में सारे बदमाश अचानक डर गए। वे समझे इन लोगों को बचाने वाले आ गए। इतना सब कुछ होने के बावजूद कोई व्यक्ति सहायता के लिए नहीं पहुंचा था। अचानक मैंने देखा कि कर्नल साहब का चपरासी अंदर चिल्लाते हुए आया कि क्या बात है? ना जाने मुझ में कहां से हिम्मत आ गई। मैं एक ईंट उठाकर बदमाशों के पीछे पीछे भागा। पता नहीं कैसी कृपा गुरुदेव की हुई कि थोड़ी देर पहले मैं डर के मारे परेशान था। बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैंने उन लोगों को बहुत दूर तक दौड़ा दिया। वे लोग डरकर भाग गए। इतना घाव एवं रक्त बहने के बावजूद मैं कपड़े से अपने सर को पकड़े हुए एक हाथ से जीप चलाते हुए थाने पहुंच गया। वहां मैंने FIR लिखवाई। मेरे दिमाग में काफी चोट आने के कारण मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। मुझे बात भूलने की समस्या हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे गुरु कृपा से सब सामान्य हो गया। सभी बदमाश पकड़े गए। मुकदमा चला, लेकिन बाद में मैंने मुकदमा समाप्त करा दिया। सभी को बाद में बरी करवा दिया। मुझे अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास हो गया था। जब उनकी कृपा दृष्टि है तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैं किसी को दंड क्यों दूं? सारा न्याय तो ऊपर वाले के हाथ में है। इस प्रकार गुरु कृपा से थोड़े दिनों के भीतर सारी परिस्थितियां सामान्य हो गई। अगर गुरुजी का सहारा न होता तो हमारे परिवार का ना जाने क्या हाल होता। इस घटना के बाद से मेरी श्रद्धा गुरुदेव के प्रति हमेशा के लिए बंध गई। जय गुरुदेव।